Namaste to all. Myself Dr. Aarti Pathania from आयुष डिपार्टमेंट। और आज हम आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इस इवेंट से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि योग क्या है। योग है जुड़ना, ज्वाइन करना, अपने उस परम पिता परमेश्वर के साथ जुड़ना, अपनी इंटरनल सोल के साथ जुड़ना, अपनी इनर कॉन्शियस के साथ जुड़ना, उस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ना, अपने अपने आप को पहचानना कि हम क्या हैं, हमारा जीवन में उद्देश्य क्या है। ये ही उद्देश्य जो है वो योग का बताया गया है। योगा कर्म सुकौशलम, अपने कर्म को, जो भी ड्यूटीज आपको दी गई हैं उन ड्यूटीज को बिल्कुल सही ढंग से करना। उन ड्यूटीज को करते हुए आपने कभी भी फल की इच्छा नहीं रखना कि इस काम को करते हुए मुझे किसी से पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा या नेगेटिव रिस्पांस मिलेगा। इन सारी फ्लक्चुएशंस को खत्म करना, अपने मन को स्थिर रखना ही योग कहलाता है। तो योग आजकल की हमारी लाइफ बड़ी स्ट्रेसफुल हो गई है, बहुत हैक्टिक लाइफ हो गई है, तो हमें अपनी बॉडी को और अपने मन को शांत रखने की बहुत ज़रूरत है। आजकल हम वैसे देखें तो जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं वो बहुत कम हैं और मेंटल एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इन मेंटल एलिमेंट्स को ओवरकम करने के लिए आसन्स और प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल आज के हमारे लाइफस्टाइल में हो जाता है। आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस भी बहुत बढ़ गई हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, यंग एज में ओबेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बच्चों में। इसका मेन रीज़न क्या है? हमारा लाइफस्टाइल। हम मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठते हैं, लेट नाइट जागते हैं, फोन्स का हम जो है वो ओवर यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा हमारी सिटिंग हो गई है, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो बहुत ही कम रह गई हैं। तो इस वजह से क्या है कि ओबेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आजकल यंग एज में जो है वो हाइपरटेंसिव बच्चे बहुत हाइपरटेंसिव, इवन 30s की एज में भी बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई है। तो इन सारी एलिमेंट्स को कम करने के लिए प्राणायाम, आसन्स जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सबसे निवेदन है कि ऐसा नहीं है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो आज के दिन ही आपने जो है वो योग को अपनी लाइफ में अपनाना है, पर इस चीज़ को आप अपने डेली की लाइफ में अपनाएं, फिर देखें आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में क्या चेंज ला सकते हैं। इससे जो है वो बहुत ही अच्छा चेंज जो आपका फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। तो सभी जो है वो पद्मासन में बैठ जाएं, जो कंफर्टेबल आसन है वैसे बैठें आप सभी। जिनको नहीं आता है वो सुखासन में ही बैठे रहे। जैसे मैं बैठी हूँ, ये सुखासन है, नॉर्मल जो लेग्स क्लोज करके बैठना है, ठीक है। और जो पद्मासन में बैठ सकते हैं वो पद्मासन, जैसे भी कंफर्टेबल हों आप। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख दें, आंखें बंद। जिससे नहीं हो रहा वो सुखासन में बैठे, नॉर्मल क्लोज करके बैठे। बैक स्ट्रेट रखना है, आंखें क्लोज रखनी है और ध्यान जो भी अभी चलेंगे मंत्र की तरफ करना है। अपने माइंड को रिलैक्स करना है बिल्कुल। आंखें बंद होनी चाहिए सबकी, सारी अपनी आंखें बंद करें। नॉर्मल ब्रीदिंग। देवा
संज्ञानामुपासते संज्ञानामुपासते संज्ञानामुपासते। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। अब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं। अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रखें। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेक रोटेशन, ग्रीवा चालन से। ठीक है, डाउनवर्ड लंबा सांस लें और अपनी गर्दन को, अपने नेक को नीचे की तरफ झुकाएं। कोशिश करें कि आप अपनी चिन को अपनी चेस्ट के साथ टच करवाएं। सांस भरते हुए अपनी नेक को सीधा करें। धीरे धीरे जर्क जो है वो आपने अपनी नेक को नहीं देना है। फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन को जितना हो सकता है आप पीछे की तरफ ले जाएं। फिर सांस लेते हुए नॉर्मल पोजीशन एंड रिलैक्स। ये 1 सर्कल कंप्लीट हुआ। अब हम इसका अभ्यास 2 बार दोबारा करेंगे। राइट, ब्रीद आउट, breathe in, normal position, breathe out, downward, breathe in, normal position and relax. One more time, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, नॉर्मल पोजीशन एंड रिलैक्स। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब सेकंड स्टेप में आप अपने नेक को बेंड करना है। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट साइड बेंडिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट आपने करना है लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो ब्रीद इन, पहले लंबा सांस ले लो। फिर सांस छोड़ते हुए आपने लेफ्ट साइड कोशिश करनी है कि आपका नेक आपके शोल्डर को टच करे। ब्रीद इन, नॉर्मल पोजीशन, देन ब्रीद आउट, राइट साइड, breathe in, again breathe out, breathe in, breathe out, normal position and relax. One more time, breathe out, normal, breathe out, breathe in and relax. अब राइट एंड लेफ्ट साइड हम अपनी नेक को रोटेट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हमने हमेशा लेफ्ट साइड से करना है। राइट,
breathe out, breathe in, breathe out, normal, relax. Take a deep breath, breathe out, rotate your neck toward your left side, breathe in, normal, breathe out, normal position, relax. Breathe out, breathe in, breathe out and relax. अब हमने नेक को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ठीक है। पर जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो रोटेशन जो है, जो हम पूरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जिन्हें सर्वाइकल की दिक्कत है वो ये एक्सरसाइज ना करें। आपने फ्यूचर में भी जो है वो अपने पेशेंट्स को ये रोटेशन वाली जो ये व्यायाम है ये आपने रेकमेंड नहीं करनी है, राइट। सांस को बाहर छोड़ेंगे, ठीक है। अपनी चिन को नीचे की तरफ, अपनी चेस्ट की तरफ लेके जाएंगे और जैसे ही आप अपनी नेक को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, आपने लंबा सांस भरना है। जैसे ही आप अपनी गर्दन को नीचे की तरफ लेके आएंगे, आपने श्वास को बाहर छोड़ देना है, ठीक है। तो 2 बार हम क्लॉकवाइज करेंगे और 2 बार हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है। तो सांस छोड़ते हुए आपने अपनी चिन को चेस्ट से टच करवाएं। अब इसे क्लॉकवाइज रोटेट करें। जैसे ही आप अपनी नेक को ऊपर की तरफ लेके जाएं, सांस भरें। जैसे ही आपकी गर्दन नीचे की तरफ आएगी, आपने सांस छोड़ देना है। अगेन सांस लें, एंड रिलैक्स। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे हम इसी प्रोसीजर को। सांस छोड़ें, सांस भरें, एंटी क्लॉकवाइज। सांस लें, सांस छोड़ें एंड रिलैक्स। अब हम शोल्डर रोटेशन करेंगे। तो रिलैक्स होके खड़े हो जाएं, अपनी बाजुओं को साइडवेज, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को लेफ्ट शोल्डर पे, राइट हैंड की फिंगर्स को राइट शोल्डर पे। अब हमने शोल्डर रोटेशन करनी है। इसके लिए आपने अपनी कोहनियों को अपनी आगे तक लेके जाना है, बिल्कुल अपने चेस्ट के लेवल पे, और दोनों को टच करवाना है। इनको भी आपने 5 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट करना है। और रोटेट करते समय ये इंश्योर करना है कि जब आप रोटेट कर रहे हैं तो आपकी आर्म्स जो है वो आपके ईयर्स को टच करें। स्ट्रेट स्पाइन सबकी स्ट्रेट होनी चाहिए। और ब्रीद इन ब्रीद आउट की प्रोसेस वैसे ही करनी है। जब आप नीचे की तरफ आपकी आर्म्स आ रही हैं तो ब्रीद आउट, जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ब्रीद इन। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अगर आप सांस लेना और सांस के साथ आप नहीं करेंगे, ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ये है प्राणायाम सहित। अगर ज्यादा बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो श्वास प्रश्वास, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, इसके साथ आप ज्यादा कीजिए। रिलैक्स। Now anti-clockwise. Relax.
इस व्यायाम को करने से आपकी शोल्डर मसल्स स्ट्रांग होती हैं। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उन पेशेंट्स के लिए ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब ये एक्सरसाइज वो करेंगे तो उन्हें बहुत जल्दी इसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर हम डेली एक्सरसाइज ये करते हैं, आजकल हर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ये एक्सरसाइज अगर हम अपनी रूटीन में शामिल करते हैं तो ये गारंटीड है कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी थ्रू आउट लाइफ। इससे आपकी जो सर्वाइकल स्पाइंस है उनकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर अपने डेली लाइफस्टाइल में आप शामिल करें। अब हम नी बेंडिंग करेंगे, तो इसके लिए आप अपने हाथों को सीधा ले जाएं, सांस छोड़ते हुए आपने नीज को बेंड करना है और आपने ऐसे बैठना है जैसे आप हाफ सिटिंग पोस्चर आपने बनाना है। सांस छोड़ें, सांस को होल्ड करके रखें, सांस लें एंड रिलैक्स। अगेन ब्रीद आउट, breathe in and relax, breathe out, and relax. अब नेक्स्ट हम करेंगे वेस्ट रोटेशन, राइट। पहले अगेन अपने हाथों को सामने की तरफ ले जाएं, ये आपने एक बार मुझे देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम रोटेट करेंगे लेफ्ट साइड, कल ये गलत कर रहे थे, ठीक है। सांस छोड़ेंगे हम और अपनी लेफ्ट आर्म को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, बिल्कुल अपने कान और इसके पैरेलल आना चाहिए, और जो हमारा राइट है वो आपके लेफ्ट शोल्डर को टच करना चाहिए, ऐसे। ये चीज मोड़नी है आपने, ठीक है। आपका पैर नहीं आपने मोड़ने, ठीक है। आपकी फुट रोटेशन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपकी वेस्ट रोटेशन होनी चाहिए, ठीक है। सांस बाहर छोड़ेंगे, रोटेट टुवर्ड्स योर लेफ्ट, और पीछे की तरफ देखने आपने, ब्रीद इन, सामने की तरफ आइए, फिर ब्रीद आउट, ब्रीद इन, नॉर्मल। 2 बार फिर से हम इसको दोहराएंगे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नॉर्मल पोजीशन एंड रिलैक्स। 1 more time, breathe out, breathe in, arm should be straight, breathe out, breathe in and relax. नॉर्मल ब्रीदिंग कर लो। रिलैक्स करें, रिलैक्स। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब हम आसन शुरू करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे हम ताड़ आसन से। तो अपनी आर्म्स को आगे की तरफ ले जाएं, इंटरलॉक करें अपनी फिंगर्स को, लंबा सांस भरते हुए अपनी बाजुओं को ऊपर ले जाएं, पाम्स को अपनी अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएं। अब सांस लेते हुए आपने अपनी बॉडी को अपने पैरों पे बैलेंस करना है। लंबा सांस भरें, सांस छोड़ें, रिलैक्स,
फिर से करेंगे। जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जब आप जितनी देर 10 to 30 या 10 to 15 सेकेंड जब आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, उस टाइम आपने अपनी सांस रोक के रखनी है, ठीक है। जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपने सांस छोड़ देनी है, ठीक है। इससे क्या होता है, हम अपने श्वास प्रश्वास को, ब्रीद इन, और जो हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस है ना, उसको हम कंट्रोल करते हैं। आयुर्वेद में ये माना जाता है कि जो इंसान अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर लेता है ना, वो अपने प्राण, अपनी लाइफ को उतना ही आगे बढ़ा लेता है, ठीक है। जब आप ब्रीद अपनो होल्ड कर रहे हो तो आपके श्वास उतने ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी लॉन्गिविटी बढ़ रही है, लाइफ स्पैन आपका बढ़ रहा है। तो एक बार फिर से करेंगे, लंबा सांस लेंगे, ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। इससे हाइट इंक्रीज होती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बैलेंस कर रहे हैं, अपनी बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी कंसंट्रेशन, आपका माइंड कहाँ होता है इस वक्त कि नहीं हम ये चीज कर रहे हैं तो हमने अपनी बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो आपका मन है ना, ये जो आपकी इनर सोल है, जो आपकी कॉन्शियस है, वो भी क्या है, बैलेंस हो रही है। आप कंसंट्रेट कर रहे हैं एक चीज पे, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। नेक्स्ट हम करेंगे वज्रासन। तो 2 से 3 इंच की दूरी बना के रखें, ठीक है। अपनी राइट नी को फोल्ड करते हुए, हाथ का सहारा ले सकते हैं आप इसमें ना, अभी ऊपर में बनाने के लिए। अपने पैरों को पेरिनियम को टच कराएं, और नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। लंबा सांस भरते हुए सांस को होल्ड करके रखें, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अब यही अभ्यास आपने दूसरी साइड से दोहराना है। अब लेफ्ट साइड को राइट साइड के इनर थाइस पे पेरिनियम से टच कराएं। रिलैक्स। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने पीछे ले जाएं। उंगलियां, आपकी फिंगर्स जो हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और आपका जो थंब है वो आगे की तरफ, कमर के आगे की तरफ होना चाहिए। अब सांस छोड़ते हुए आपने अपनी कमर को और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना है। मैट पे आ जाए, वैसे फ्लो हो जाएगा। सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएं। सांस लेते हुए ऊपर, रिलैक्स। अपनी बॉडी का वेट जो है ना इस पे बैलेंस करने का, अपनी फिंगर्स पे बैलेंस करने की कोशिश करें, तब हो जाएगा, बड़े आराम से होता है। फिर से करें, सांस छोड़ते हुए पीछे, घुटने मोड़ने नहीं है आपने। सांस लेते हुए ऊपर, रिलैक्स। एक बार फिर करेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। अब पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। लंबा सांस लेते हुए अपनी बाजुओं को ऊपर की तरफ लेके जाएं। सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड
और अपने हाथों को अपने पैरों से टच करवाएं। इसका अभ्यास करते समय ये इंश्योर करें कि योर लेग शुड बी स्ट्रेट एंड डोंट बेंड योर नीज। आपकी नीज बेंड नहीं होनी चाहिए। इस पोजीशन में 10 से 15 सेकंड तक बने रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस करते रहें और सांस भरते हुए ऊपर। नॉर्मल। फिर से लंबा सांस लें, सांस छोड़ते हुए नीचे। घुटने आपने मोड़ने नहीं है, अपने हाथों को अपने पैरों से टच कराएं। सांस लेते हुए ऊपर। वन मोर टाइम। लंबा सांस लें, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। अब बैठ के करने वाले आसन करेंगे, तो अपने स्थान पर बैठ जाएं। हैं? हाँ, लेग्स आगे। अपने हाथों को अपनी साइड में रखें और अपनी फिंगर्स को रोटेट करें। पैरों को रोटेट करें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स करें, इसमें बॉडी को स्ट्रेच नहीं करना। ठीक है, फ्री रखना बॉडी को। बीच में बैठे हैं, इनका क्या नाम है? वो बिल्कुल मन नहीं है, जबरदस्ती क्यों बिठाया? कौन सा वाला? 07। हाँ। अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपने दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं और पीछे की तरफ लेके आएं। आप अपनी एड़ियों को जितना पीछे ला सकते हैं उतना पीछे लेके आएं और अपने हाथों की उंगलियों से अपने पैरों की उंगलियों को कवर करें। आपकी स्पाइन जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ऐसे करके नहीं बैठना किसी ने, स्ट्रेट। आंखें बंद करें सभी अपनी, बात ना करें प्लीज एक दूसरे से, आंखें बंद। और इस पोजीशन में 10 से 30 सेकंड्स तक इसी पोजीशन में बने रहें। इस आसन के अभ्यास से मन शांत होता है। महिलाओं के लिए यह आसन बहुत ही बेनिफिशियल है, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करने के लिए। आपकी थाई मसल्स रिलैक्स होंगी। आपकी स्पाइन को मजबूती मिलेगी। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। रिलैक्स, नॉर्मल पोजीशन।
ये है दंडासन। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। तो इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप अपनी लेफ्ट नी को फोल्ड करके अपने लेफ्ट हिप्स के नीचे रखेंगे। फिर राइट नी को फोल्ड करते हुए राइट हिप्स के नीचे। एंश्योर करें कि आपके पैरों के अंगूठे आपस में मिले हुए हों और आपने अपनी बॉडी को, अपने हिप्स को अपने पैरों के ऊपर बैलेंस करना है, पैरों के ऊपर बैठना है। स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, कोई नीचे बेंड होके नहीं बैठेगा। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट थाई पे, राइट हैंड को राइट थाई पे, स्पाइन सीधी, आंखें बंद। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। अदरवाइज आपने कोई भी आसन जो है वो खाना खाने के बाद नहीं करना है। जो भी आसन है, प्राणायाम है, वो हमेशा अपने एम्प्टी स्टमक करने हैं। इस आसन को करने से फायदा क्या होता है कि आपकी इंटेस्टाइनल पावर जो है वो बढ़ती है, ठीक है, और आपका डाइजेशन बहुत इंप्रूव होता है इस आसन को करने से, ठीक है। इंटेस्टाइनल सिक्रीशन आपकी बढ़ेगी जिससे आपका खाना जो है वो बहुत इजीली डाइजेस्ट होगा। तो डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए, हमारी डाइजेशन के लिए ये आसन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोबारा से दंड आसन में आने के लिए सबसे पहले अपनी बॉडी को राइट की तरफ बेंड करें और लेफ्ट टांग निकालें और फिर लेफ्ट साइड बेंड करके राइट टांग निकालें और नॉर्मल पोजीशन में बैठ जाएं। अब हम अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। तो इस अभ्यास को करने के लिए भी दोबारा से हम फिर से वज्रासन में अपनी बॉडी को पोजीशन बनाएंगे वज्रासन की। और अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अपने हथेलियों को अपनी कमर पे रखें, फिंगर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अर्धउष्ट्रासन के करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी नेक को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। पहले नेक को, उसके बाद हम अपने कमर को पीछे की तरफ बेंड करेंगे। सांस लें, रिलैक्स। फिर से सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। सांस लें एंड रिलैक्स। फिर से सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ। सांस लेते हुए नॉर्मल पोजीशन एंड रिलैक्स। आप फिर से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं, रिलैक्स करें। अब हम शशांक आसन का अभ्यास करेंगे, रैबिट पोज। तो इसके लिए आप अपने घुटनों को फैला दें। फिंगर्स, आपके पैरों की फिंगर्स मिली होनी चाहिए आपस में। अपने दोनों हथेलियों को अपने लेग्स के बीच में रख दें। रैबिट पोज है ना, रैबिट की तरह बना। अब सांस छोड़ते हुए अपनी हथेलियों को धीरे धीरे आगे की तरफ लेके जाएं।
अपनी चिन को जमीन पर टिकाना है, अपनी चिन को जमीन पर टिकाएं और सामने की तरफ देखें, लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड। सांस भरते हुए धीरे 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 नॉर्मल पोजीशन। ये फोटो ले रहे हैं। फिर से एक बार सांस छोड़ते हुए आगे, चिन को जमीन पर टिकाएं, सामने की तरफ देखें। सांस लेते हुए धीरे 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 पीछे। एक बार फिर करेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए नॉर्मल पोजीशन पे। इस आसन से आपका जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी मसाज होती है, और ये आसन जो है वो जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा है। अदरवाइज जो हार्ट पेशेंट्स हैं हम उनको आसन से रेकमेंड नहीं करते हैं, पर ये इससे हार्ट की भी मसाज होती है, तो कोई हार्ट पेशेंट है तो आप उनको उसको भी जो है वो ये रेकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। पर जिन्हें बहुत ज़्यादा हाई बीपी, अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है तो उनको ये बिल्कुल धीरे धीरे 1 या 2 स्टेप्स में ये रेकमेंड करें। अब नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। फोटोज ले रहे हो ना। अब हम वक्र आसन का अभ्यास करेंगे, तो इसे करने के लिए अपनी लेफ्ट नीज को फोल्ड करके अपनी राइट नी के सामने रखें। ठीक है, अपनी लेफ्ट नी को फोल्ड करना है। अब आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड को आपने लेफ्ट लेग के पीछे की तरफ से आपने अपने एंकल को पकड़ना है। पकड़िए, और जो आपका लेफ्ट हैंड है उसे पीछे की तरफ रखिए, अपनी बैक की तरफ रखिए और पीछे की तरफ मुड़िए। सांस लेते हुए आगे। अब इस अभ्यास को हम दूसरी तरफ से भी दोहराएंगे। अब राइट नी को फोल्ड करते हुए लेफ्ट आर्म से आपने इसको पकड़ना है। सांस लेते हुए आगे और दंडासन की स्थिति में आ जाएं। अब हम पीठ के बल लेटने वाले आसन करेंगे, तो अपने स्थान पर लेट जाएं। सबसे पहले हम करेंगे उत्तान पादासन। आपने अपनी टांगों को ऊपर की तरफ उठाना है, तो लंबा सांस लेंगे, अपनी दोनों टांगों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे। सबसे पहले हम 30 डिग्री तक ही उठाएंगे। जब भी इस आसन की शुरुआत करते हैं तो 30 डिग्री से आगे आपने नहीं जाना है। पहले 30 डिग्री का अभ्यास करेंगे, 1 वीक
10 डेज, उसके बाद धीरे धीरे आप 45 डिग्री का एंगल बना के फिर 45 डिग्री के एंगल के बाद फिर आप जो है वो 90 डिग्री, एकदम से आपने 90 डिग्री पे नहीं जाना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपने 30 डिग्री तक का एंगल बनाना है। अपने स्थान पे लेट जाइए, रिलैक्स, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, लंबा सांस भरते हुए अपनी हथेलियों को, अपनी बाजुओं को साइड में रखें और अपने हाथों से, अपने पाम से जमीन का सहारा लेते हुए धीरे धीरे अपनी टांगों को ऊपर की तरफ लेके जाएं, उठाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे, एक बार फिर करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस आसन को करने से आपकी स्पाइन जो है वो बहुत स्ट्रांग बनती है। डायबिटीज के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यह आसन बहुत ही उपयोगी है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यह आसन बहुत ही उपयोगी है। एक बार फिर से करेंगे, लंबी सांस लें, ऊपर, सांस छोड़ें, नीचे, रिलैक्स। अब हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। तो इस आसन को करने के लिए आप अपनी दोनों नीज को फोल्ड करें। फोल्ड करते हुए अपने हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपनी नीज के ऊपर रखें और अपने थाइस से अपने एब्डोमिनल पे, अपने एब्डोमेन पे प्रेशर दें। इसके बाद सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें और अपने नाक को अपने घुटनों से टच करने की कोशिश करें। इस पोजीशन में बने रहें और लंबा सांस भरते हुए नीचे, सिर नीचे रखें और लेग्स को नॉर्मल पोजीशन पे ले आएं। इसे एक बार फिर दोहराएंगे। दोनों नीज को फोल्ड करें, उंगलियों को इंटरलॉक करें, अपने एब्डोमेन पे थाइस से प्रेशर दें, सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाएं। सांस लेते हुए नीचे एंड रिलैक्स। रिलैक्स। बॉडी को रिलैक्स करें। अब धीरे धीरे अपनी स्थान पे बैठ जाएं। धीरे धीरे बैठ जाएं। अब हम पेट के बल लेटने वाले आसन करेंगे। तो अब पेट के बल लेट जाओ। सबसे पहले हम करेंगे मकर आसन। ये रिलैक्सिंग आसन है। लेट जाएंगे, अपनी लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखेंगे, चिन को अपने हैंड के ऊपर और अपने दोनों अपने पैरों को इस पोजीशन में रखेंगे। लेफ्ट फुट को लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में ऐसे कर देना, पैरों को ऐसे ये तरह, और अपनी चिन को यहां रखेंगे, आंखें बंद। ये है मकर आसन, क्रोकोडाइल पोज। और इस आसन में लेट के रिलैक्स करेंगे। ये शिथिलीकरण आसन है, इससे आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स होती है। इस आसन को करते समय बॉडी रिलैक्स करें, अपने माइंड में कुछ ना सोचें, विचारों को आने दें, जाने दें।
रिलैक्स करें और अपनी अंदर की ऊर्जा को फील करें। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके श्वास पर, जो नॉर्मल श्वास प्रश्वास की क्रिया चल रही है, सिर्फ और सिर्फ आपने उसे ही महसूस करना है। आंखें खोल दें। इस आसन में किसी का शोर नहीं आता है ना, अदरवाइज शोर बहुत आता है आपका। अदर रिलैक्स हो जाएं, अपनी दोनों टांगों को मिला दें और अपनी बाजुओं को अपने साइड में रख लें। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। तो इस अभ्यास को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के, अपने चेस्ट के साइड में रखना है। कोहनी आपकी जो है वो आपकी ऊपर की तरफ, एल्बोज ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अब लंबा सांस लेते हुए आपने जो आपका अम्लाइकस के ऊपर का जो पोर्शन है, राइट, उसको आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है और गर्दन को पीछे रखना है, कोबरा पोज बनाना है। लंबा सांस लीजिए। सांस को होल्ड कीजिए। और सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से करेंगे। वेरी गुड। सांस छोड़ते हुए नीचे एंड रिलैक्स। रिलैक्स। इस आसन में एकदम से बच्चे बैठ जा रहे हैं ना। रिलैक्स। ये भुजंगासन हमने किया। इस आसन के, अब ये आसन जो है वो आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, और ये आसन जो है वो आपकी थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा आसन है। ठीक है, इससे थायराइड ग्लैंड की एक्सरसाइज होती है, थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन जो है वो आपकी नॉर्मलाइज रहती है। जो लो बैक एक के या स्लिप डिस्क के पेशेंट्स हैं, उनको आपने फॉरवर्ड बेंडिंग आसन जो है वो रेकमेंड नहीं करने हैं। पर जिनकी कोई मेजर सर्जरीज हुई हैं, ठीक है, जिन्हें हर्निया है या कोई मेजर सर्जरीज हुई हैं, तो आपने उनको आसन रेकमेंड नहीं करने हैं जब तक कि वो बिल्कुल ठीक ना हो जाए, एटलीस्ट 6 मंथ्स तक। अब हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। दोनों टांगों को मिला दें, अपने बाजुओं को अपनी साइड में रखें और हथेलियां आपकी बाहर की तरफ होनी चाहिए। हथेलियां बाहर की तरफ होनी चाहिए। सामने की तरफ आप देखेंगे और सांस को भरते हुए आपने अपनी टांगों को, घुटनों को बिना मोड़े हुए आपने अपनी टांगों को ऊपर की तरफ उठाना है। सांस छोड़ते हुए नीचे एंड रिलैक्स। फिर से सांस लेंगे, लंबा सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स।
सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे एंड रिलैक्स। अब आखिर में हम शवासन का अभ्यास करेंगे। तो पीठ के बल हो जाएं, पीठ के बल लेट जाएं। ये सब आसन के एंड में जो है ये किया जाता है शवासन। बिल्कुल लेट जाएं जैसे आप। अब इस वक्त हम में कोई जान नहीं है, अपने शरीर को अचेतन कर दें कि हमारे शरीर में कोई चेतना नहीं है। जैसे मृत शरीर होता है ना, उसे कुछ नहीं पता चलता है, ठीक है, जान नहीं होती उसके अंदर, वैसे ही अपनी बॉडी को आपने कर देना है। अपनी बाजुओं को फैला दें, अपनी टांगों को फैला दें, आपके हाथ ऊपर की तरफ होने चाहिए, आंखें बंद और बॉडी को बिल्कुल लूज कर दें, बिल्कुल हल्का, आंखें बंद। इस वक्त आपको यह फील होना चाहिए कि मेरी जो आत्मा है वो अपने शरीर के साथ नहीं है। मेरी बॉडी जो है वो बिल्कुल हल्की हो चुकी है। अपने शरीर में फ्लो ऑफ एनर्जी को फील करें। जो ऊर्जा, जो एनर्जी इस वक्त आपकी बॉडी में जा रही है, उन वाइब्रेशंस को अपनी बॉडी में फील करने की कोशिश करें। रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और धीरे धीरे अपने स्थान पे बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, जिस भी आसन में आप बैठना चाहते हैं उसमें बैठ जाएं। अब हम प्राणायाम शुरू करेंगे। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं, स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए और अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। अपनी लोअर एब्डोमिनल मसल्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए सांस को, श्वास को आपने बाहर की तरफ निकालना है और ब्रीद इन की प्रोसेस नेचुरल रूप से चलती रहेगी। एक सेकंड में सिर्फ एक स्ट्रोक लेना है। अपनी बॉडी को फोर्स नहीं करना है, धीरे धीरे ये प्रोसेस करनी है।
कपाल भाती। इस अभ्यास को करने से हमारा कपाल, हमारे सिर का शोधन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा आपके ब्रेन की तरफ जाता है। ठीक है, और इसका एक और सबसे बड़ा फायदा है हमारी डाइजेस्टिव फायर, हमारी पाचक अग्नि। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि हमारी पाचक अग्नि, अगर हमारी डाइजेस्टिव फायर जो है वो बिल्कुल सम रहती है, इक्वल रहती है, तो आपको आप भविष्य में कोई भी बीमारी आपको नहीं हो सकती। तो ये पाचक अग्नि को सम करने के लिए, पाचक जिन्हें भूख नहीं लगती है उनके लिए ये आसन जरूर करवाएं। जब आप ऐसे करेंगे, ठीक है, तो पाचक अग्नि आपकी बढ़ेगी, उनकी भूख इंक्रीज होगी। ठीक है, आपकी सिक्रीशंस बढ़ती हैं, इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस बढ़ती हैं, एब्डोमिनल सिक्रीशंस बढ़ती हैं, आपकी डाइजेशन इंक्रीज होती है, आपकी भूख बढ़ती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कपाल का, आपका सिर का, आपका ब्रेन का शोधन होता है। तो ये कपाल भाती। अब इसके बाद हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। तो आप ये नासाग्र मुद्रा, ये मुद्रा बनाएं, नीचे इसके इस यहाँ पे टच कराएं, नीचे नीचे यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब आपने अपने अंगूठे से अपनी बाईं नासिका को बंद करें, अंगूठे से बेटा, अंगूठे से, फ्रॉम योर थंब, ठीक है, और ये स्ट्रेट होनी चाहिए आपके ऊपर की तरफ। ठीक है, अब आपने राइट साइड की नोस्ट्रिल से लंबा सांस भरना है, लंबा सांस भरे, सांस को होल्ड करें, फिर अपनी फिंगर से जहां से आपने सांस भरा है उसे बंद करें, और जहां से आपने सांस लिया है वहां से सांस छोड़ दें। लेफ्ट साइड की नोस्ट्रिल से आपने सांस लिया, लेफ्ट साइड की नोस्ट्रिल को आप छोड़ दें। आप फिर से अब दूसरी साइड, अब राइट साइड की नोस्ट्रिल से सांस लें, इस अभ्यास को करने से आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। आपको पता है हमारे लंग्स में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, पर हम अपने लाइफ टाइम में हम अपने लंग्स के उन सेल्स का शायद हम 1/4 भी सेल्स हम यूज नहीं करते हैं। तो इस अनुलोम विलोम से क्या होता है कि आपकी लंग्स का एक एक सेल ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है, प्योर ऑक्सीजन, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी लंग्स के अंदर जाएगी उतना ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी को मिलेगा। आपका एक एक सेल और पूरा का पूरा लंग्स जो है वो आपकी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो उससे क्या होगा, उतनी ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अभी आपने ड्यूरिंग कोरोना आपने देखा ही होगा, है ना, कि इम्यूनिटी पे ही बात हुई, है ना। और वो क्या था, जो वायरस था वो हमारी नोस्ट्रिल्स के थ्रू, हमारी रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है उसके थ्रू ही हमारे अंदर एंटर कर रहा था, उसके थ्रू ही एंटर कर रहा था। तो ये क्या, हमारे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो हमारा नेजल म्यूकोजा है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है ना। तो साथ में हम आयुर्वेद में ये बताते हैं कि अपने नाक में आपने ऑयलिंग ज़रूर करनी है, देते हैं ना, नसीहत देते हैं, आपको पता नहीं होगा शायद, पर तब पता ही होगा कि ऑयलिंग ज़रूर। उसका बेनिफिट क्या होता है कि जो आपका म्यूकोजा है वो ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक ड्राई हो गया, आपका नेजल म्यूकोजा ड्राई हो गया, तो उतना ज़्यादा वायरस जो है ईजिली आपके लंग्स में इन्वेड कर जाएगा। अगर आपका जो म्यूकस लाइनिंग है वो ठीक रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, उसमें म्यूकोजा होगा, तो क्या होगा, वो वायरस वही स्टिक होके वही मर जाएगा। और जितना ज़्यादा आप अनुलोम विलोम करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड उतना ज़्यादा आपकी लंग्स में होगा, आपकी बॉडी में होगा, तो कोई भी वायरस, किसी भी तरह का कोई वायरस बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा दिनों तक आपकी बॉडी में नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो ये अनुलोम विलोम के फायदे हैं। और अब आखिर में हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए
इस पोजीशन में बैठ जाएं। अब ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करते हुए अपने ओंठों को बंद करते हुए फिर हमने अपने गले से ओम की ध्वनि निकालनी है। जैसे भंवरा होता है ना, भ्रामरी इसका नाम इसलिए बता दिया गया है क्योंकि जैसे भंवरा होता है जो फूलों पे बैठता है वो ऐसी साउंड करता है, और उस वाइब्रेशन को आपने अपने नेक में और अपनी ब्रेन में फील करना है। सभी एक साथ बोलेंगे आप अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को रब करें। आंखें अभी बंद रखनी है। अपनी आंखों पे रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। किसी भी तरह का चिंता, तनाव, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये प्राणायाम उसे दूर करता है। जिन बच्चों की पढ़ने में कंसंट्रेशन नहीं बनती है वो इस प्राणायाम को ज़रूर करें। जिन्हें नींद नहीं आती है, इंसोम्निया रहता है, कोई आपके पास पेशेंट आते हैं, उन्हें एक बार अर्ली मॉर्निंग सुबह उठने पर और रात को सोने से पहले इसका अभ्यास ज़रूर करें। और उठने के लिए भी ना, जैसे जब हमारा सनराइज़ होता है ना, सनराइज़ होने से 45 मिनट्स पहले उठने की कोशिश करनी है। उसे जो है वो ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है कि उस मुहूर्त में उठना जो है, जब सनराइज़ कर होना होता है उससे 45 मिनट्स पहले, तो उस टाइम जो है वो हमारा नेचर बिल्कुल प्योर होता है, बिल्कुल साफ़, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फ्लो हो रही होती है। तो उस टाइम उठें, ठीक है, उस टाइम ये आसन प्राणायाम करें, ठीक है, तो उसके आपको बेनिफिट और ज़्यादा मिलेंगे। तो अब इस अभ्यास को ख़त्म करने से पहले, जैसे हमने शुरू में प्रेयर की थी, अब इसको संपन्न करने से पहले भी हम एक प्रेयर करेंगे। हाथों को जोड़ लें, प्रेयर की मुद्रा में बैठ जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी प्राणी, इस संसार के सभी प्राणी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, कोई भी प्राणी जो है वो निरोगी हो, किसी को भी किसी तरह की कोई रोग ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हम हर किसी का कल्याण देखें, हर किसी का कल्याण सोचें। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, और इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति जो है वो दुखी ना हो, हर तरफ जो है वो निरोग रहें, सुख से रहें, शांति से रहें, और इस ब्रह्मांड में क्या हो, शांति हो। ओम शांति 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 ओम।
तो इसी के साथ मैं डॉक्टर आरती और डॉक्टर आभा आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे साथ पूरा सहयोग किया। धन्यवाद।